है कि लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। इसीलिए झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अपनी मांगों के साथ साथ अब लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा लगातार आंदोलनरत है कि झारखंड में वैश्यों को आरक्षण मिले, लेकिन यह आंदोलन कब तक सफल होगा, आइए जानते हैं उनके अध्यक्ष महेश्वर साहू जी से। महेश्वर साहू जी लगातार आंदोलन करते रहे 27% आरक्षण को लेकर, लेकिन आरक्षण मिलता दिखता नहीं है। वैश्य मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे, क्या मांगे, क्या आज धरना दिए थे, क्या कुछ है? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा, ये बात सही है कि हम लोग 14-15 वर्षों से पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन और इन मांगों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। अब तो महामहिम राज्यपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जानने आए थे कि इस राज्य में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आपके जो मुद्दे हैं, आप धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे आंदोलन, जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके माध्यम से सरकार पर दबाव बना सकते हैं। ज्ञापन, मांग पत्र, स्मार पत्र देके सरकार को अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ लगता है कि लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। इसीलिए झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा अपनी मांगों के साथ साथ अब लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय हो, हम लोगों का सवालों का जवाब दें कि इस राज्य में लोकतंत्र है कि नहीं है। लोकतंत्र है कि नहीं वो तो जवाब राज्यपाल देंगे, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में मांग थी, अब नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो कब तक आप लोग आरक्षण की उम्मीद करते हैं? क्या कि लगातार आरक्षण की मांग हो रही थी, पंचायत चुनाव में तो मिला नहीं, अब नगर निकाय चुनाव है, राज्यसभा में आपके प्रत्याशी को बीजेपी ने भेजा है, किस तरह से देख रहे हैं सर? दरअसल ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने वादों को याद करना चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 माह के भीतर पिछड़ों को 27% आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 2.5 साल बीत गए और मुख्यमंत्री अपने वादे से अभी तक मुकर रहे हैं। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां पर ट्रिपल टेस्ट होकर के पिछड़ों का आरक्षण देने के बाद वहां हो रहा है, मिल गया है आरक्षण। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगता है कि अपने वादे को ही नहीं भूले हैं, बल्कि पिछड़ों के साथ अन्याय भी कर रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि हम इन लोग को आरक्षण देंगे, लेकिन दिए नहीं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? तो कांग्रेस जैसे तीनों दल, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अगर वो अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे लोगों को हमारा समाज और जनता देखेगी। झूठे लोगों को, फर्जी लोगों को, वादे से मुकरने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि अभी मांडर चुनाव में भी हम लोग इसका निर्णय लेंगे। ये थे महेश्वर साहू जी, जो आज बता रहे थे कि क्या होगा जब समाज के लोग इस पर निर्णय लेंगे कि क्यों आरक्षण नहीं मिल रहा, सरकार क्यों इनकी नहीं सुन रही है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।